Bismillahirrahmanirrahim. Next topic of discussion is related to anesthesia. So this is anesthesia machine और इसमें जो है ये स्क्रीन है और ये शो कराती है कि ब्लड प्रेशर रेट कितना है, हार्ट रेट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है। और दूसरा अगर एनेस्थीसिया की जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की कॉन्सेंट्रेशन होती है, लाइक अगर वो इम्बैलेंस हो जाए या ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्बैलेंस हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सायरन जो है वो बजना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो दूसरा ये मॉनिटर करते रहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो एवरी 5 मिनट्स। ठीक है। ताकि पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। ठीक है। और इसमें जो है एक बॉक्स में जो है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होता है। ठीक है। और उसका जो है वो वैल्यू जो है वो यूजली सीओफ्लोरेन होती है, ड्रग यूज करते हैं। तो उसकी जो है वो ड्रग एक स्पेसिफाइड डोज जो है वो देते हैं एज ए इनहेलेशनल। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ ये इंट्यूबेशन बैग है, कफ है जो। ठीक है। ये हटा के जो है ईटीटी ट्यूब इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन कैसे होती है वो आगे डिस्कस करते हैं हम। और नेक्स्ट, अच्छा, तो दो टाइप का एनेस्थीसिया होता है। ठीक है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया एंड अदर इज रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है। अब जो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें क्या होता है कि ये पूरी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। इन्वॉल्व करेगा पूरी बॉडी को। ठीक है। और जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे, लाइक दैट वो लिम्ब को, लिम्ब के लेवल पे भी हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं एक रीजन को। ठीक है। नर्व ब्लॉक के जरिए। और इसके अलावा हमारे पास होता है अम्बिलिकल लेवल के ऊपर। ठीक है। थोरेसिक लेवल के ऊपर। ठीक है। यूजली जैसे नर्व ब्लॉक के जरिए इसको देते हैं, नर्व ब्लॉक। एंड अदर इज जैसे स्पाइनल लेवल के ऊपर देंगे तो वो भी एक रीजनल होगा। ठीक है। और इसके अलावा एपिड्यूरल लेवल, जो स्पाइनल लेवल है वो एल बिलो L2 देते हैं, बिटवीन L3 एंड L4। जबकि एपिड्यूरल जो है वो थोरेसिक, स्पाइनल, वट एवर द रीजन दे सकते हैं। ठीक है। वो हम रीजनल एनेस्थीसिया में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो जनरल एनेस्थीसिया है वो होल बॉडी को इफेक्ट करेगा और उसमें मेनली क्या होता है, ये ट्राइएड है। एक ऑन कॉन्शियसनेस। ठीक है। पेशेंट जो है वो स्लीप में होना चाहिए। एंड अदर इज पेशेंट को पेन ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। पेन होती है तो वो पेन ना हो। ठीक है। पेन फैक्टर इज नेग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा मसल रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है। मसल रिलैक्सेशन होगी तभी जो है वो सर्जरी परफॉर्म होती है इजीली। ठीक है। तो ये थ्री फैक्टर हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज अ ट्राइएड ऑफ एमेंशिया, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। और इसके अंदर जो रीजनल, जिस रीजन को हम एनेस्थाइज करेंगे, ठीक है, और बाकी जो पार्ट है बॉडी के वो क्या आएंगे, कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे। पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में रहेगा, बाकी जो दूसरे पार्ट हैं वो मीन दैट उनके अंदर रिफ्लेक्सेस जो है वो मेंटेन रहेंगे। अच्छा, फर्दर जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, एक इरिवर्सिबल मैकेनिज्म होता है। ठीक है। एक इरिवर्सिबल फेज होता है। Oh, sorry. It's an reversible phase, not irreversible. It's, so general anesthesia is reversible state of state. अच्छा, जो इंड्यूस की जाती है बाय मेडिसिन। ठीक है। मेडिसिन कौन सी, लाइक दैट प्रोपोफोल और इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। ठीक है। तो इन इसके रिजल्ट में जो क्या होगा, एक तो अनकॉन्शियस होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा।
उसके अलावा जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है, वो भी लॉस हो जाएंगे, ठीक है, फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये होता है जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया इज एन इरिवर्सिबल फेज दैट इज अचीव्ड बाय uh, achieved by anesthetic drugs like propofol, inhalational anesthesia like the nitric oxide, and in that the patient will go unconsciousness and there will be loss of protective reflexes, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जनरल एनेस्थीसिया के ये कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज अनकॉन्शियसनेस and the patient will not aware okay what is going on with her, with him, okay। तो other is analgesic phase, ठीक है। so pain reflex जो है वो पहले अनकॉन्शियस होगा, स्लीप होगा, फिर पेन फैक्टर खत्म होता है, ठीक है। और देन जो है मसल रिलैक्सेशन, ओके। तो ये है फेज इसके कंपोनेंट। अच्छा, तो जो स्टेजेस होती हैं लाइक दैट एनेस्थीसिया की, जो स्टेज होती हैं, फर्स्ट जो स्टेज है वन होती है वो है इंडक्शन, इंडक्शन। अदर इज एक्साइटमेंट, स्टेज टू इज एक्साइटमेंट, स्टेज थ्री इज सर्जिकल एनेस्थीसिया, एंड स्टेज फोर इज मेडुलरी पैरालिसिस, ठीक है। तो ये हैं स्टेजेस इसकी। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है। अब यूजली जो ड्रग्स होती हैं लाइक दैट थायोपेंटॉल है, इंडक्शन के ड्रग है, ठीक है। और जो बेंजोडाइजेपिन देते हैं, ठीक है, या ये ड्रग्स या कीटो इटोमिडेट या केटामाइन देते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या कर रही होती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जो हमारे पास गाबा रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्चुअली एक इनहिबिटरी एक्शन होता है इनका, इनहिबिटरी एक्शन होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिशन कर रहे होते हैं। अब जो ये ड्रग्स देंगे ना, हमारे पास बेंजोडायजेपिन या थायोपेंटॉल, ये क्या करेंगे, इसकी इनहिबिटरी इफेक्ट को इंक्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। तो इनहिबिशन जो है यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनेस्थाइसाइड ड्रग्स जो है, एनेस्थीसिया वाली ड्रग्स जो है, वो क्या करेंगी, इनहिबिशन फैक्टर को इंक्रीज करेंगी, ठीक है। और एक्साइटेशन को क्या करेंगी, कम करेंगी। गॉट इट। अच्छा, ये होता है इसका जो गाबा रिसेप्टर पैक करेंगे किस तरह। अब ये जो ड्रग इनटेक की लाइक दैट थायोपेंटॉल, अब इसने क्या करना है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करना है, गाबा रिसेप्टर पे। तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन का जो इन्फ्लक्स है उसको इंक्रीज करेंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगी, जो मेम्ब्रेन है उसकी क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन की क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये था, ये होगा इफेक्ट। अच्छा, देन होते हैं एनएमडी रिसेप्टर। एनएमडी रिसेप्टर के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही एनेस्थीसिया वाली ड्रग लेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो रिसेप्टर हैं एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये क्या करवा रहे होते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है, इनहिबिशन करवाते हैं ये, ठीक है, इनहिबिशन करवा रहे होते हैं। तो ये ड्रग्स जो है इसकी इनहिबिशन फैक्टर को कम करेंगी, ठीक है। एनेस्थीसिया वाली ड्रग इसकी इनहिबिशन को कम करेंगी और एक्साइटेशन को जो है वो ज्यादा करेंगी, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल एनेस्थीसिया की ड्रग्स का। अच्छा, जो GABA रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं उसमें क्या है, प्रोपोफोल, एटोमिडेट एंड ये आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन और सीवोफ्लोरेन, ठीक है। ये वाली ड्रग्स आइसो डेसफ्लोरेन एंड सीवोफ्लोरेन, दीज और इनहेलेशनल एनेस्थीसिया ड्रग्स, ओके। और ये टेक इट एज एन एमसीक्यू। अच्छा, जो
एनएमडी रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी, उसमें केटामीन आती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड जीनॉन। ओके, दीज आर एमसीक्यूज। एंड अदर इज जो ग्लाइसिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं, उसमें प्रोपोफोल, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड डिसफ्लोरेन एंड सिवोफ्लोरेन। ओके, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब इन कैसे स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया का जो प्रोसीजर है वो किस तरह करते हैं। फर्स्ट इज जो है होती है कि काउंसलिंग होती है, ठीक है, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग एनेस्थीसिया। देन जो है वो पेशेंट की सर्जरी का नेम, टाइप ऑफ सर्जरी एंड साइट ऑफ सर्जरी, ठीक है। पेशेंट से री एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन पॉइंट आता है वो मस्ट करते हैं, ठीक है। उससे नेम और जो है वो उसे कॉन्सेंट लेना होता है, कॉन्सेंट इज मेजर थिंग, कॉन्सेंट। ओके, तो देन जो है उससे ये ड्रग्स देना होती है पहले, सर्जरी से पहले, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए और नोजिया और वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए उससे पूछना होता है कि कितने आवर्स पहले जो है वो इनटेक किया था, फूड इनटेक की थी, ठीक है। तो अगर कुछ ही पहले हो तो वे फिर स्टोमिक को वॉश आउट करते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि ताकि एस्पायरेशन ना हो। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये प्री रिक्विजिट होते हैं ये एनेस्थीसिया की प्रिपरेशन के, ठीक है। और देन जो है वो इंडक्शन करते हैं। अब इंडक्शन क्या होता है कि एक स्लीपिंग फेज होता है। अब इंडक्शन में कौन सी ड्रग्स देते हैं, कौन सा रूट देते हैं, रूट के जरिए देंगे और देन क्या करते हैं, तो लेट्स सी। अच्छा, अब एक होता है इनहेलेशनल रूट के जरिए दे रहे होते हैं, दूसरा आईवी रूट के जरिए। तो फर्स्ट जो चॉइस होती है एल्डरली में, फर्स्ट प्रोपोफोल देते हैं, ठीक है। प्रोपोफोल क्या करता है, एक प्रोपोफोल है, प्रोपोफोल जो है इसकी रैपिड इंडक्शन होती है, रैपिड इंडक्शन कराएगा। अदर इज इसकी रिकवरी भी जल्दी होती है, ठीक है। तो इसका ये फायदा है एज कम्पेयर टू थायोपेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरा केटामीन होती है। ओके, एंड अदर इज इनहेलेशनल रूट, जिसमें क्या होता है कि ये बच्चों में ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। वो बच्चों में ज्यादा यूजफुल होगा, दिस इज एन एमसीक्यू। और जो बच्चे अफ्रेड उनको डर लगता है नीडल के प्रिक से, ठीक है, या उन पेशेंट में जिनमें एस्पायरेशन के चांसेस ज्यादा हों, ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, तभी जो है ये इनहेलेशनल रूट का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया इंडक्शन का फेज। इंडक्शन के लिए हम दे रहे हैं प्रोपोफोल, फर्स्ट इज गिवन प्रोपोफोल आईवी, देन या हम दे रहे होते हैं इनहेलेशनल सीवोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन। अब ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज सीवोफ्लोरेन हियर। आइसो जो फ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन, वो क्या होती है, पंजेंट होती है, ठीक है। तो वो यूज नहीं करते बच्चों में, इंडक्शन के बच्चों में, और दूसरा इंडक्शन के लिए यूज नहीं करते थे। अच्छा, तो जो बच्चों के लिए जो इनहेलेशनल होती है एनेस्थीसिया, वो उसमें जो है वो स्मेल होती है, प्रॉपर स्मेल, किसी भी फ्रूट की स्मेल हो सकती है, ठीक है, मतलब फ्रेगनेंट होती है, ठीक है, तो इजीली बच्चा इनटेक कर लेता है। अच्छा, देन जो ये इंडक्शन फेज आ गया आईवी रूट के जरिए, फर्स्ट प्रोपोफोल इज गिवन, ओके, पेशेंट इज गोइंग टू स्लीप नाउ। और देन क्या करना है, एयरवे इंट्यूबेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, इंट्यूबेट करना है, और इंडक्शन के बाद इंट्यूबेशन। अच्छा, इंट्यूबेशन से पहले क्या करना होता है, मसल रिलैक्सेंट देनी होती है, मसल रिलैक्सेंट। अच्छा, तो मसल रिलैक्सेंट को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इंट्यूबेशन फेज को।
मसल रिलैक्सेंट के लिए, मसल रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट उसमें कौन सी ड्रग आ रही है? सुक्सा मेथोनियम, सुक्सा मेथोनियम, इट इज एन डीपोलराइजिंग ड्रग। ठीक है, तो इसकी डोज होती है 1.5 से लेके मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी। तो दिस इज एन एमसीक्यू। ओके, तो ये क्या करेगी, ये शॉर्ट टर्म इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यूजुअली 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसका होता है। और इस मसल रिलैक्सेशन जल्दी हो जाती है इससे। और शॉर्ट एक्शन होता है अगर ईटी ट्यूब, ईटीटी ट्यूब की कॉम्प्लिकेशन आई है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस किया जाता है और स्पॉन्टेनियस जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, इसका ये फायदा है, शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन है, अगर कोई एस्पिरेशन हो जाए तो उसको जल्दी एस्पिरेट कर दिया जाता है। ठीक है, सक्शन की जा सकती है इजीली। और ईटीटी ट्यूब जो है वो जल्दी जो है वो इजीली जो है वो एडजस्ट की जाती है। ठीक है, लेरेंजोस्कोपी के जरिए डालते हैं। अच्छा, तो ये है सक्सा मेथोनियम के फायदे। अच्छा, नेक्स्ट इसकी जो कॉम्प्लिकेशन भी है, तो मतलब कॉम्प्लिकेशन मीन दैट इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये हाइपर कैलीमिया करवा सकते, हाइपर काइलीमिया, हाइपरकालीमिया। दूसरा क्या है कि ये मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी करवा, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। एंड अदर इज मसल एक्स एंड पेन। ओके, तो ये है इसके एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट जो है वो इंडक्शन दे दी, मसल रिलैक्सेंट दे दिया, एंड नो वी आर गोइंग टू मेंटेन द एयरवे। अब एयरवे मेंटेन करने के लिए हमने क्या करना है, जो हेड है उसको टिल्ट करना है और चीन को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। ठीक है, और एक पोजीशन बन गई, देन लेरेंजोस्कोप डाल के और जो है वो ईटीटी ट्यूब है वो डालते हैं। ईटीटी ट्यूब को जो है वो देन जो है वो उसके साथ एडजस्ट कर देते हैं फंक्शनल एनेस्थीसिया के साथ। ठीक है, जिससे इनहेलेशनल मिक्स्ड जो है इनहेलेशनल नाइट्रिक ऑक्साइड भी आ रही होती है। ठीक है, एनेस्थीसिया प्लस ऑक्सीजन आ रही होती है, उस ट्यूब के साथ इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह एयरवे मैनेजमेंट करते हैं, या फिर जो है वो लेरेंजियल मास्क यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका, एयरवे मेंटेन करना है। उसके बाद कंफर्म करना है कि एयरवे मेंटेन हो गया या नहीं हो गया। एस्कल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैप्नोग्राफी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म कर देंगे इसकी। अच्छा, एयरवे को। अब एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, मैनेजमेंट जो है उसमें कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं मैनेजमेंट में? यूजुअली, सॉरी, मेंटेनेंस आ गए, तो मेंटेनेंस फैक्टर आ गया। मेंटेनेंस में क्या कर रहे हैं, अ, एक तो जो एजेंट्स यूज करेंगे, इनहेलेशनल नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एंड अदर जो एजेंट्स हैं, आइसोफ्लोरेन हो गया, हेलोथीन हो गया, ये यूज करेंगे मेंटेनेंस के। ओके, देन जो है वो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन भी करते रहते हैं अभी फॉर्म में। ठीक है, प्रोपोफोल इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, वो जैसे ही देखेंगे कि अब जो है वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रही है, पेन हो रही है या फिर डिस्कम्फर्ट हो रही है, जो है वो प्रोपोफोल इन्फ्यूज करते हैं। और अदर इज एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स में अ, ये फैंटिनिल और रेमीफेंटेनिल, तो ये दो ड्रग्स जो है ये यूज करते हैं एनाल्जेसिक के तौर पे। और वक्फे वक्फे के साथ मसल रिलैक्स भी यूज करते हैं। इसमें रोकेरोनियम आती है, ट्राकेरोनियम और वीकोरोनियम। ठीक है, तो ये ड्रग यूज करते हैं एज ए मसल रिलैक्सेंट। इनका ड्यूरेशन ऑफ जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सक्सामेथोनियम। ठीक है, सक्सामेथोनियम जो है वो एज ए स्टार्ट में दे रहे थे एटीटी ट्यूब डालने के लिए। ठीक है, और ये हो गया मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, और देन जो है वो इनहेलेशनल में आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन। ठीक है, जो स्लीप को मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ना, उसकी एनर्जेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आइसोफ्लोरेन एंड डिसफ्लोरेन। देन एट्राक्यूरियम देते हैं मसल रिलैक्सेंट के तौर पे।
ओके, तो ये हो गया मेंटेनेंस फेज। अच्छा, साथ साथ जो है हमने वाइटल्स को भी देखते रहना है, ठीक है। और वाइटल्स में जो वाइटल्स में जो है वो हम दे रहे होते हैं, यूजीआईवी फ्लूइड्स भी होते हैं, ठीक है। वाइटल्स देखते भी हैं, और जिसमें बीपी हो गया, हार्ट रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, और ब्रीथिंग रेट हो गया, और जो है वो साथ में जो है यूरिन आउटपुट भी देखते रहते हैं, और ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो है वो बिफोर एनेस्थीसिया भी वाइटल्स जो है वो मॉनिटर्स करने होते हैं, एंड देन जो है वो इंडक्शन करनी होती है। ओके, और साथ साथ जो है वो एनेस्थीसिया मशीन को भी देखते रहते हैं। अच्छा, ये हो गया। और इसके अलावा जैसे एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग में क्या क्या आ जाएगा, उसमें टेम्परेचर देखेंगे, ब्लड प्रेशर, ईसीजी हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का टाइडल वॉल्यूम कितना जा रहा है, और पल्स ऑक्सीमेट्री देखेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होंगे मेंटेनेंस में। ओके, तो ये हो गया मॉनिटरिंग के लिहाज से। देन अदर इज, सो हाँ, दिस इज एन ईटीटी ट्यूब ऑन, एंड दिस इज laryngeal मास्क। ओके, तो अदर जो फेज होता है रिवर्सल ऑफ एनेस्थीसिया और रिकवरी। एनेस्थीसिया को रिवर्स करना है, तो जो फर्स्ट जो इनहेलेशनल है उसको स्टॉप करना है एनेस्थीसिया को, ठीक है। अच्छा, देन इसके अलावा ताकि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो जाए, और फिर मसल रिलैक्सेंट जो दी थी ड्रग्स उसको रिवर्स करने के लिए नियोस्टिकमीन यूज कर रहे होते हैं, और एट्रोपिन। एट्रोपिन मसल रिलैक्सेंट एंटी मस्करेनिक ड्रग है ये। और इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया करवाती है ये, सॉरी, ब्रेडिकार्डिया को काउंटरएक्ट कर रही होती है ये। ओके, और दूसरा जो है, ये जो सेक्रीशंस होती हैं उसको कम करेगी। ओके, तो ये है जो एट्रोपिन है, एक तो ये ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। दूसरा ये सेक्रीशंस को कम करेगी। ओके, तो ये इसलिए यूज कर रहे होते हैं। और नियोस्टिकमीन जो है वो मसल रिलैक्सेंट को खत्म करेगी, ठीक है। और इस तरह ये रिवर्सल होगी, ठीक है। और फिर जो है वो ईटीटी ट्यूब को हमने रिमूव करना है, ठीक है। फर्स्ट इज क्या किया हमने, जो एनेस्थीसिया ड्रग्स थी इनहेलेशनल उसको स्टॉप किया, ठीक है, मशीन के जरिए। और फिर ये ड्रग्स थी नियोस्टिकमीन और एट्रोपिन, देन जो है वो ईटीटी ट्यूब को बाहर निकाला, और जो है सक्शन की, ठीक है। और इस तरह जो है वो ये फेज होता है इसका। अच्छा, अब इसकी जो है वो समरी कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज प्री एनेस्थीसिक। फर्स्ट जो है वो इसके लिए जो है क्या करते हैं, एनेस्थीसिया के फेज में एक प्रिपरेशन फेज होता है, ठीक है। उसमें जो है वो पेशेंट के टाइप, पेशेंट का नेम वगैरह पूछ लेते हैं, टाइप और साइट ऑफ सर्जरी हो गई, ठीक है। और एवोल्युएशन कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट हो गया। ओके, तो ये प्रिपरेटरी फेज में आ गया। और देन जो है वो वाइटल्स देखते हैं, वाइटल्स मॉनिटरिंग होती है, ये ड्रग्स देते हैं प्री मेडिकेशन, जैसे नोजिया के अगेंस्ट देते हैं रिलैक्सेंट के तौर पे। और प्रिपरेशन फेज में काउंसलिंग भी होती है। अच्छा, देन जो है वो इंडक्शन देंगे। ओके, इंडक्शन जो है वो प्रोपोफोल के जरिए दे रहे होते हैं। देन मसल रिलैक्सेंट यूज करेंगे, और देन इंट्यूबेट करेंगे कफ के जरिए, ठीक है। और देन वो हम जो है वो इनहेलेशनल नाइट्रिक ऑक्साइड या आइसोफ्लोरेन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और फिर जब सर्जरी हो जाए, ड्यूरिंग सर्जरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। जब सर्जरी हो जाए तो ये ड्रग्स जो है विड्रॉ कर लेते हैं जी। और मसल रिलैक्सेंट के अगेंस्ट जो है नियोस्टिकमीन दे रहे होते हैं, एट्रोपिन दे रहे होते हैं, ठीक है। और जो है वो ईटीटी ट्यूब एंड पे उसको रिमूव करते हैं, ओके, और सक्शन करते हैं, और जो है वो रिकवरी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके स्टेजेस और डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के रिलेटेड। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब कॉम्प्लिकेशन जो आ सकती हैं ड्यूरिंग, एक तो रिलेटेड टू इंट्यूबेशन आ सकती हैं,
इंट्यूबेशन में क्या हो सकता है भाई? एसोफेगल परफोरेशन हो सकती है, डेंटल डैमेज हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, एयरवे के अंदर डाल रहे होते हैं ना ईटी ट्यूब, तो अच्छा इसमें क्या होगा, एक तो एटिलेक्टेसिस हो सकती है, और हाइपरटेंसिव, लेरेंजियोस्पैज्म, अरिथमिया, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेक भी हो सकती है बच्चों के अंदर, ओके। तो ये न्यूमोथोरैक्स, तो ये फैक्टर्स थे रिलेटेड टू इंट्यूबेशन। ड्रग्स रिलेटेड कौन से फैक्टर्स आते हैं वो देखते हैं, और कार्डियो पल्मोनरी जो है वो देखते हैं, उसके रिलेटेड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं ड्रग्स के रिलेटेड, रिलेटेड टू ड्रग्स, उसमें कौन से आ रहे हैं? उसमें जो है हेलोथिन, फर्स्ट इज हेलोथिन ड्रग, उसमें जो है वो लीवर के रिलेटेड आएंगे, हिपैटिक डिसफंक्शन हो सकता है नेचरली, और डिप्रेस मायोकार्डियल एक्टिविटी, डिप्रेस्ड मायोकार्डियल एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट इज आइसोफ्लोरेन, इसमें कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं? रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा रही है, तो ये एमसीक्यू हो गया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। अदर इज सुक्सामेथोनियम, जो मसल रिलैक्सिंग ड्रग है, उसका हाइपरकलीमिया, और इसके अलावा मेलिग्नेंट हाइपर पायरेक्सिया करवा रही होती है। अब मेलिग्नेंट हाइपर पायरेक्सिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए जो है वो एक तो टेंट्रोलिन ड्रग दे रहे होते हैं, ठीक है, टेंट्रोलिन ड्रग देंगे, और हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है, ये दो फेज पर एक्ट करनी होती है। रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन में, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकती हैं? उसमें है जो एटिलेक्टेसिस, ओके। अदर इज पल्मोनरी एस्पायरेशन, laryngospasm and laryngeal edema, pneumothorax। जो कॉम्प्लिकेशन जो जनरल हैं उनमें क्या आता है? हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया एंड हाइपोकैप्निया, डायफ्रेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग को बोलते हैं, ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ओके। तो ये कॉम्प्लिकेशन है इसके रिलेटेड, ओके। तो ओवरव्यू दे देते हैं इसका। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? ये ट्राइएड है अनकॉन्शियसनेस का, अनकॉन्शियसनेस, देन एनाल्जेसिक, और देन जो है मसल रिलैक्सेंट, ओके। तो फर्स्ट जो है वो प्रिपरेशन करेंगे एनेस्थीसिया की, और उसमें जो है वो पेशेंट कंसेंट, काउंसलिंग, और ये फैक्टर्स आते हैं। सर्जरी के बारे में कौन कौन सी टाइप एंड साइट ये लिखना है, प्री एवोल्यूशन करनी है। देन जो है वो इंडक्शन फेज आता है, जो स्लीपिंग फेज आता है, उसके लिए जो है वो प्रोपोफोल ड्रग्स दो आईवी फॉर्म में। देन मसल रिलैक्सेंट यूज करें, ओके। या देन जो है वो इंट्यूबेशन करनी है, ओके। और देन जो है अदर इज मेंटेनेंस फेज आ जाता है। तो मेंटेनेंस फेज में इन नाइट्रिक ऑक्साइड, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन, मसल रिलैक्सेंट बार बार देने हैं, ठीक है, एट्राक्यूरियम, ओके। तो ये हो गई। और नेक्स्ट जो है वो वाइटल्स को देखने रहना है, ओके। तो नेक्स्ट जो है वो रिकवरी फेज होता है। तो ये है प्रोसीजर इसके रिलेटेड, ओके। थैंक यू सो मच।